वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जिनके श्रीमुख से हम लोग आगामी 8 दिनों तक श्रीमद् भागवत अमृत पान करने जा रहे हैं, ऐसे व्यास पीठ पर विराजमान विद्वान वक्ता, सरस वक्ता, सदाचारी वक्ता आचार्य श्री श्याम जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से आज का ये आयोजन का शुभारंभ हुआ है। हमारे इस आयोजन के मुख्य अतिथि सामना के सम्माननीय संपादक आदरणीय श्री प्रेम शुक्ला जी, इस आयोजन के मुख्य सूत्रधार हम सबके अति प्रिय श्री बालकिशन जी और श्रीमती बहन बीना मिश्रा जी, उनका पूरा परिवार, परिकर, सभी सहयोगी और कथा श्रवण करने पधारे भाव भक्ति में डूबे आप सभी मेरे लिए अति आदरणीय, अति प्रिय सभी बंधुओं और बहनों, बड़ा सौभाग्य है। ज्येष्ठ का मास है, ज्येष्ठ मास सबसे बड़ा मास माना गया है और बड़े महीने में बड़ा कार्य हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो रहा है। अभी शुक्ला जी बोल रहे थे, अनेक जन्मों के पुण्य जब जीवन में एक साथ प्रकट होते हैं तब मनुष्य को सत्संग का सौभाग्य मिलता है। अति हरि कृपा जाहि पर हुई, पांव देई एहि मार्ग सोई, ऐसा रामचरितमानस में बोला है। सत्संग की महिमा आपने जरूर सुनी होगी। एक बार प्रयाग के महाकुंभ में दो महापुरुषों का आमना सामना हुआ, आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु। अब दो संत मिलते हैं तो सत्संग की चर्चा करते हैं। वल्लभाचार्य ने चैतन्य महापुरुष को, प्रभु जी को प्रणाम किया और कहा, महाप्रभु जी, सत्संग की महिमा हमने शास्त्रों में तो बहुत पढ़ी है, प्रवचनों में भी बहुत सुनी है, लेकिन किसी ने कोई अनुभव नहीं बताया कि सत्संग सत्संग सत्संग। किसी को कोई रसगुल्ले पर प्रवचन तो बहुत सुना है, लेकिन उसका स्वाद नहीं चखा कि होता कैसा है। नरम होता है, रसीला होता है, मीठा होता है, गुणकारी होता है, पाचक होता है, ऐसे प्रवचन तो बहुत सुने, लेकिन सटक के उसका स्वाद नहीं लिया। तो ऐसे सत्संग की महिमा सुनी तो बहुत है, लेकिन किसी ने अपना अनुभव कभी नहीं बताया। आपका कुछ अनुभव है क्या? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हाँ हाँ अनुभव है। तो बोला, अपना अनुभव बताया। चैतन्य जैसे अपनी ये सभा है ऐसे ही सभा थी, वो खड़े हो गए माइक में और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सत्संग के बारे में मेरा जो अनुभव है वो मैं अपना बताए दे रहा हूँ। सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि गाय के सींग पर, ये बहनी जो तिलक लगा रही है ना, आप भी बैठ जाइए, डिस्टर्ब मत करिए, सामने से बैठ जाइए। एक तिलक वाली बहनी है, बस वही बैठ जाए, वही बैठ, बस। जब बात चलती है तो व्यवधान नहीं चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गाय के सींग पर राई का दाना जितनी देर टिक सकता है, अगर इतनी देर का भी किसी को सत्संग मिल जाए तो उसका बेड़ा पार हो सकता है। ये मेरा नीति है। निमिष दंड भर एक 12, सत्संगत दुर्लभ संसार। तो जैसे आपने ताली बजाई, वहां भी ताली बजाई, स्वाभाविक है। अब चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य जी से प्रति प्रश्न कर दिया। बोले, मैंने तो अपना अनुभव बता दिया, लेकिन आपका भी तो कोई अनुभव होगा। बोला, हाँ मेरा भी अनुभव है। बोला, आप अपना अनुभव बताइए। वल्लभाचार्य जी ने कहा कि मेरा अनुभव इससे ठीक उल्टा है। अब
लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे सत्य तो एक होगा, चाहे मुंबई में बोलो, चाहे कलकत्ता में बोलो, दो और दो चार, चाहे बम्बई में करो, चाहे दिल्ली में करो, चार ही होंगे। सब लोग और सीधे हो गए, क्या बोलना चाहते। बालकृष्ण जी आप भी बैठे, मुझे कुछ पसंद नहीं, चुपचाप बैठ जाए। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि गाय के सींग पर राई का दाना जितनी देर टिक सकता है, अगर भूल से कोई इतनी देर का भी कुसंग कर ले, उसका बंटा ढार हो जाता है। ये मेरा अनुभव है। मैं भी चैतन्य महाप्रभु के अनुभव से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सत्संग में तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन बदल दिखाई नहीं देती। लगभग एक 24 साल से तो मैं सारे देश में चिल्ला रहा हूँ, और 50-50 हजार लाख लोग कथाओं में। इसी बम्बई में आया था, क्रॉस मैदान में लगभग 20,000 से अधिक लोग रहते होंगे शायद, इतना बड़ा मेला। लेकिन वल्लभाचार्य जी के अनुभव से मैं 100% सहमत हूँ। सत्संग परिणाम करता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन कुसंग पूरा परिणाम करता है। कुसंग 24 कैरेट का होता है, कुसंग बिल्कुल बिना मिलावट के होता है, पूरा फायदा। कई बार लोग कहते हैं महाराज हम कोई ज्यादा नहीं लेते, कभी कभी एक आधा घूंट ले लेते हैं, होली दिवाली कभी ले लिया, किसी की शादी में गए, पैसे से तो कभी खरीदते नहीं है, कभी मित्रों ने पिला दिया, या कोई साला आ गया, बहनों ही आ गए, रिश्तेदार ऐसा आ गया, उसके कहने से ऐसा एक आधा घूंट ले लिया, वैसे रोजाना की आदत नहीं। ऐसा कई लोग कहते हैं। एक बार रंगीन बोतल जिसके हाथ में आ जाती है, रो रो के बच्चे बर्बाद हो जाएं, बोतल नहीं छुड़वा सकते। रो रो के पत्नी प्राण छोड़ते, बोतल नहीं छुड़वा सकते। घर बर्बाद हो जाए, बोतल नहीं छुड़वा सकता। कोई पुलिस, कोई कानून, कोई भय, ये बोतल नहीं छुड़वा सकता। कोई महात्मा जी, कोई गुरु जी, कोई महाराज जी कितना ही आशीर्वाद दे दें, आई हुई हाथ की बोतल को नहीं छुड़वा सकते। जब एक बार रंगीन बोतल हाथ में आ जाती है तो केवल चिता ही छुड़वा पाती है, और किसी के वश की बात नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है कि सत्संग न मिले तो कोई बात नहीं है, पर कुसंग न करें। सामान्यतः हमको अड़ोस में, पड़ोस में, परिवार में, रिश्तेदारी जहां जाइए वही बातें सुनने को और प्रेरणा को मिलती हैं जो हमको गड्ढे की ओर गिराती है। इसमें से कोई मनुष्य के मन में ये बात आती है कि हम कथा कराएंगे, सत्संग कराएंगे, भगवत चर्चा कराएंगे, इसका अर्थ ये है कि मनुष्य नहीं करा रहा है, भगवान कराना चाहता है, मनुष्य को उसने निमित्त बना दिया है। ये आयोजन बालकृष्ण जी के द्वारा नहीं है, आयोजन भगवान के द्वारा है। भगवान चुप बिना हाथ पैर वाला है, बिनु पद चले सुनाई बिनु काना, उसको कोई न कोई व्यवस्थापक चाहिए। तो भगवान ने इनके कान में कह दिया, बालकृष्ण जी थोड़ी व्यवस्था कर दो, गद्य बिछवा दो, मायका करवा दो, मैं यहाँ बैठकर भगवत की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान की कथा का आयोजन केवल भगवान ही करते हैं, भगवान के द्वारा ही होता है, मनुष्य इसको नहीं। और इसलिए आपको जो निमंत्रण हुआ है, आप जो यहाँ आए हैं, दिखाई तो ये दे रहा है कि बालकृष्ण जी के निमंत्रण पर आए, बिल्कुल गलत बात है। आप आए हैं भगवान के निमंत्रण पर। अगर भगवान नहीं चाहते, आप इस कथा में आ ही नहीं सकते। अगर सामान्य व्यवहार से समझना चाहें, आपके घर में कोई दावत है, कोई आयोजन है, तो आपके उस दावत के आयोजन में वही आएगा जिसको आप बुलाना चाहते हैं। जिसको आप बुलाना नहीं चाहते, 9 इंची की दीवार से दीवार पड़ोसी की लगी रहती है, वो भी नहीं आता है। पड़ोसी की तो बात छोड़ दीजिए, भाई भतीजे नहीं आते हैं, बुलाया तो है नहीं, ऐसे तो हम नहीं जाएंगे, बुलाया तो है नहीं, ऐसे तो हम नहीं जाएंगे। तो जब हमारे आयोजन में जिसको हम नहीं चाहते वो नहीं आ सकता, ऐसे बंधुओं और बहनों, ये भगवत कथा, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, ये भगवान के आयोजन होते हैं। इसमें वही आ सकता है जिसको भगवान बुलाकर लाना चाहता है, बाकी सोचते हैं। इसलिए मैंने पहले चौपाई बोली थी, अति हरि कृपा जाहि पर हुई, पांव दे यही मार्ग सोई। जिसके पैरों में भगवान बैठ जाए उसी के पैर सत्संग की ओर, जिसके हाथों में भगवान बैठ जाए उसी के हाथ दान की ओर, जिसकी आंखों में भगवान बैठ जाए उसी की आंखें संत और मंदिर की ओर, जिसके हृदय में भगवान बैठ जाए उसी का हृदय परमार्थ की ओर। नहीं, कितने ही करोड़ों करोड़ लोग ऐसे हैं कुछ अच्छा कर ही नहीं पाते, सोचते हैं कर नहीं पाते। क्यों?
भगवान जागृत नहीं हुआ उसमें, तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की, हमको उसने अपने आयोजन में बुलाया है। बंधुओं और बहनों, ये अनेक जन्मों के पुण्य जब जीवन में एक साथ प्रकट होते हैं, देखिए आपको फिर मैं याद दिला दूं कि आपको लग रहा होगा महाराज जी हमको उत्साहित करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि आयोजन भगवान का। देखिए, जब तक मैं अपने मोबाइल पर आपके नंबरों के बटन नहीं दबाऊंगा